जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर आरपीएफ एसआई का पिछली भर्ती जो आपकी 2018 में निकली हुई थी, उसका एक पूरा प्रीवियस ईयर का पेपर है। तो आज हम जीके जीएस के सेक्शन को या जीके जीएस के पार्ट को सॉल्व करेंगे। ये पूरा उसका क्या है, आंसर की है। ठीक है, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर। ये देख लीजिए, आपका 5 जनवरी 2019 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका ये आंसर की है, शिफ्ट फर्स्ट का है। ठीक है, इसके अलावा भी 3 प्रीवियस ईयर के पेपर में सॉल्व करवा दिया हूँ। ये चौथा प्रीवियस ईयर का पेपर है। जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं आरपीएफ एसआई के, आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। मैं इसका प्ले लिस्ट बना दिया हूँ। ठीक है, जीके जीएस और रीजनिंग, ये जो 2 सब्जेक्ट मैं सॉल्व करवा दूंगा। मैथ का मेरे से उतने अच्छी तरीके से नहीं बन पाएगा, इसलिए मैं मैथ का नहीं सॉल्व करवाऊंगा। लेकिन नीचे आपका पीडीएफ जरूर दिखा दूंगा, तो आप उसको चाहो तो सॉल्व कर लेना। लेकिन रीजनिंग और जीके जीएस का मैं अच्छे से सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, और देखो भर्ती आपकी सभी को पता है 15 अप्रैल से इसका ऑनलाइन होने लगना है। ठीक है, तो आप अभी से तैयारी में लग जाओ। ये मत सोचो कि भाई वैकेंसी आएगी फिर हम तैयारी करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं दोस्त। जितना ज़्यादा अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो पहले से तैयारी लगो, जितना ज़्यादा हो तो अभी से अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो। और जब इसका एग्ज़ाम मतलब ऑनलाइन होने लगे फिर उससे प्रैक्टिस करो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। चलो भाई, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और समझदारी वाला काम दिखाओ और अभी से मेरे ख्याल से तैयारी में लग जाओ। ठीक है, अभी से अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो। ये रहा आपका पहला प्रश्न, देख लीजिए कैसे प्रश्न पूछे गए थे 2018 में। उद्योग आधार मेमोरेंडम योजना का मुख्य उद्देश्य डैश है। तो जो आपकी उद्योग आधार मेमोरेंडम योजना है, इसका जो उद्देश्य है वो है व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देना। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, ट्रांस साइबेरियाई रेलवे सेंट पीटर्सबर्ग को डैश से जोड़ता है। तो किससे जोड़ता है, व्लादिवोस्तोक से जोड़ता है। ये आपका रसिया का रेलवे स्टेशन है, रसिया यानी रूस में स्थित है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और देखिए, ऐसा मत समझिएगा अगर आप ये आंसर की सॉल्व कर रहे हैं तो आपको लगे कि भाई ऐसे प्रश्न बहुत ही कठिन है ये वाले। तो ऐसा कुछ नहीं दोस्त, किसी आंसर की में प्रश्न आपके सरल भी है। मतलब किसी शिफ्ट में प्रश्न जो है वो सरल भी पूछे गए हैं, किसी में थोड़ा इजी टू मॉडरेट मतलब सरल भी है, किसी में थोड़ा कठिन भी है। तो ऐसे ही पूछे जाते हैं, ऐसा थोड़ी कि सभी में सरल पूछ लेंगे। तो ऐसा नहीं आप दिमाग लगाना कि भाई इसमें तो बहुत कठिन प्रश्न पूछे जाते, कठिन नहीं है यार। ठीक है ना, आप पढ़ाई पे जितना ध्यान दोगे उतना ही आपका सरल लगने लगेगा। अगला प्रश्न, महमूद बेगदा किस क्षेत्रीय साम्राज्य के प्रसिद्ध सुल्तान थे। तो किसके थे, गुजरात के थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका आपका ऑप्शन बी सही होगा, विशेष महत्व के घोषित सामान की अवधारणा समाप्त कर दी गई। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, गतिज श्यानता की इकाई क्या है। तो गतिज श्यानता की इकाई होती है पॉइज। क्या होता है, पॉइज। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा द डार्क महाद्वीप नाम से भी जाना जाता है। तो कौन सा है, वो है आपका अफ्रीका। कौन सा है, अफ्रीका। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला, पहाड़ियों के निचले सतह और घाटियों की रेती में मिट्टी के रूप में जमा खनिज क्या कहलाता है। तो भाई साहब प्लेसर डिपॉजिट कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अगला, ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है। तो उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आधुनिक ओलंपिक खेल कितने दिनों के लिए आयोजित किए जाते हैं। तो 16 दिन के लिए आयोजित किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला है, बीहड़ आमतौर पर भारत के किस नदी बेसिन में पाए जाते हैं। तो भैया ये चंबल के क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो कि आपका मध्य प्रदेश
उत्तर प्रदेश और राजस्थान से सटा हुआ क्षेत्र है या इलाका है। अगला प्रश्न देखिए, दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो है मौसिनराम। कई बार एग्जाम में पूछा गया मौसिनराम। केंद्र और राज्य के संबंधों के निर्धारण के लिए बनाए गए प्रथम 3 सदस्यीय आयोग की अध्यक्षता किसने की? तो किसने की थी? तो वो है आपका R.S. सरकरिया ने की थी, सरकारिया। ठीक है। अगला, रिले शब्द डैश से संबंधित है? तो जो रिले शब्द है वो आपका रनिंग से संबंधित है। अगला, भारत में भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं? तो 22 भाषाएं स्वीकृत हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हर साल हॉर्नबिल त्योहार मनाता है? तो कौन सा राज्य है? वो है आपका नागालैंड। कौन सा है? नागालैंड है। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद में वित्त आयोग को अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में स्थापित करने का प्रावधान है? तो किस में? अनुच्छेद 280 में। अगला प्रश्न, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक कामसूत्र किसने लिखी थी? तो ये भाई साहब वात्स्यायन ने लिखी थी, वात्स्यायन। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। एक्सरे की खोज किसने की? तो एक्सरे की खोज विल्हेम कॉनराड रोएंटगेन ने की थी। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला है, एक बड़ी सजा को हल्की सजा में परिवर्तित करना कहलाता है? क्या कहलाता है? लघुकरण कहलाता है। अगला, 1 मिनट स्क्रॉल हो गया, 1 मिनट, 1 मिनट। यहाँ ये था, कार्बन के द्वारा अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंधन बनाने की विशेषता क्या कहलाती है? तो ये भाई साहब श्रृंखलन कहलाती है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। अगला, पहली अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब हुआ था? तो भाई साहब 1990 में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लेपाक्षी मंदिर स्थित है? तो किस राज्य में है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। अगला, दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक व्यक्तिगत खेल नहीं है? तो जो आपका खो खो है ये आपका व्यक्तिगत खेल नहीं है। अगला, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। अगला प्रश्न, भारत ने किस वित्तीय वर्ष में IMF के साथ विस्तारित निधि सुविधा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो किस वित्तीय वर्ष में? 1981 से 1982 में किए थे। अगला, एक घटना जिसमें पेरुवियन तटीय प्रदेश से गर्म समुद्री लहरें बहती हैं उसे कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? उसे एल नीनो कहा जाता है। ठीक। अगला, प्रसिद्ध खिलाड़ी खशाबा जाधव किस खेल से संबंधित है? तो ये कुश्ती से संबंधित है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को क्या कहा जाता है? तो कोरियोलिस बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोरियोलिस बल। अगला, एंटीबायोटिक युक्त क्लोरीन जो सूक्ष्म जीवों युक्त मिट्टी द्वारा उत्पादित होता है और जो टाइफाइड बुखार के इलाज के लिए प्रभावी है उसका नाम क्या है? उसका नाम है क्लोराम्फेनिकोल। क्लोराम्फेनिकोल। ठीक है। अगला प्रश्न, टेबल टेनिस से जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय कौन सा है? तो वो है ITTF। अगला, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ है तो कौन सा? स्ट्राम्बोली। ठीक है। अगला, अधिग्रहण और नागरिकता को
समाप्त करने के संबंध में कोई भी प्रावधान बनाने की शक्ति किसके पास है? तो भैया वो संसद के पास होती है। ठीक है, संसद में ही कानून बनते हैं। अगला, प्रशासनिक सुधार आयोग की प्रारंभ में अध्यक्षता डैश के द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा? मोरारजी देसाई के द्वारा की गई थी। ठीक है। अगला, जीवों की वह घटना क्या है जिसमें मादा जननकोष गर्भाधान के बिना नए जीव बनाने के लिए विकसित होता है? तो क्या कहलाती है वो कहलाती है पार्थिनोजेनेसिस। क्या कहलाती है? पार्थिनोजेनेसिस। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही होगा। अगला, सीधी रेखा के सापेक्ष वस्तुओं की गति को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सीधी रेखीय गति कहा जाता है। ठीक है। अगला, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो वो होते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है। अगला, हड़प्पा सभ्यता के कस्बों को डैश पैटर्न में रखा गया था? किस पैटर्न में? रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न में। रेक्टेंगुलर ग्रिड। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अगला, नीति आयोग के अनुसार भारत सरकार ने कब तक किसानों की आय दोगुना करने की योजना बनाई है? तो कब तक? 2022 तक। ठीक है। अगला, ताप के स्थानांतरण को किस उपकरण से मापा जाता है? तो किससे मापा जाता है? कैलोरीमीटर से। अगला, किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर आवास को रोजगार के लिए एक शर्त निर्धारित कर सकती है? तो किस आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद 16 के तहत। ठीक। अगला, महायान शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला, मधुमक्खी के छत्ते के रखरखाव को किस नाम से जाना जाता है? या मधुमक्खी पालन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहते हैं। ठीक है। लोथल प्राचीन हड़प्पा शहर किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। ठीक है। अगला, हिंडोला महल और जहाज महल किस क्षेत्रीय वास्तुकला शैली से संबंधित हैं? तो किससे? मांडू क्षेत्र से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना का साधारण नाम क्या है? तो इसका साधारण नाम है अमेरिकन कॉकरोच। ठीक है। राष्ट्रपति का अध्यादेश देश जारी किया जाता है? तो राष्ट्रपति का अध्यादेश सामान्य सीमा वाले प्रावधानों पर संसदीय अधिनियम के रूप में जारी किया जाता है। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। अगला, भारत में चिश्ती संप्रदाय किसने स्थापित किया? तो ये भाई साहब मोइनुद्दीन किसने? मोइनुद्दीन चिश्ती ने स्थापित किया था। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा भारत का एक प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र नहीं है? तो कश्मीर वैली नहीं है। ठीक है, कश्मीर की पहाड़ी नहीं है। ठीक है। अगला और आखिरी, खेलों में डेकाथलॉन में कितनी प्रतिस्पर्धाएं होती हैं? तो कितनी होती हैं? 10 होती हैं। ठीक है। तो ये थे आपके आरपीएफ एसआई में पूछे गए जीके जीएस के प्रश्न। आगे जो सेक्शन है ये आपका यहाँ से किसका सेक्शन है? रीजनिंग का सेक्शन है। ठीक है, ये रीजनिंग के आपके प्रश्न है। तो उसके बाद आपके मैथ के प्रश्न है। तो रीजनिंग के तो मैं सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को कर लेना, इसलिए तो स्क्रीन पर ही नहीं आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं ऐसे प्रश्नों को तो सॉल्व करवा ही दूंगा। ऐसे प्रश्न, ठीक है, ऐसे प्रश्न, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आप 50 में से कितने अंक कर पाए? अगर आपने मॉक टेस्ट की तरह लगाया हो तो ज़रूर बताएं। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।